दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। देश भर में जिस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पीएम ने अपने भाषण में सीएए और एनआरसी के बारे में कई बातें कही। उनके भाषणों में कई बातें ऐसी भी थीं जो मिसलीडिंग थी। उनमें से कुछ बातों का हमने फैक्ट चेक किया। भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। जबकि सच्चाई ये है कि डिटेंशन सेंटर भारत में हैं। क्विंट के कॉरेस्पॉन्डेंट त्रिदीप मंडल और अंजना दत्ता सितंबर 2019 की रिपोर्ट में ये बातें बता चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे सरकार असम में गुवाहाटी से 22 किलोमीटर दूर देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बना रही है। असम के गोलपारा के माटिया में ये डिटेंशन सेंटर है। इसमें 3000 लोगों को रखा जा सकता है। असम में अभी तक 6 डिटेंशन सेंटर हैं। डिब्रूगढ़, सिलचर, तेजपुर, जोरहाट, कोकराझार और गोलपाड़ा। क्विंट ने कैंप के अंदर भेजे हुए लोगों की जिंदगी के बारे में भी खबर दी थी। रिपोर्ट में उन लोगों के परिवार के सदस्यों को भी दिखाया गया था जिनकी मौत डिटेंशन सेंटर में हुई थी। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, सरकार ने भी खुद ये बात मानी थी कि भारत में डिटेंशन सेंटर है। राज्यसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था, जैसा कि असम सरकार ने सूचित किया, 22 नवंबर 2019 तक असम में 6 डिटेंशन सेंटरों में 988 विदेशियों को रखा गया था। इसी तरह का एक जवाब केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 2 जुलाई 2019 को लोकसभा में दिया। उन्होंने कहा था, असम में 6 डिटेंशन सेंटर को जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, उन्हें रखने के लिए चुना गया है। इन केंद्रों में 335 लोगों को 3 साल से ज्यादा समय तक रखा जाएगा। लेकिन क्या ये डिटेंशन सेंटर सिर्फ असम में है? क्या कहीं और इसकी बात नहीं हुई है? हुई है। सितंबर 2019 में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी को कथित तौर पर पत्र लिखकर राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए नेरोल में 3 एकड़ जमीन मांगी थी। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक सुधार मंत्री उज्जवल बिस्वास ने नवंबर 2019 में भी कुछ इसी से मिलती जुलती बात कही थी। उन्होंने पीटीआई को बताया था कि राज्य सरकार ने पहले ही कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में जमीन के एक टुकड़े को 2 डिटेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अंतिम रूप दे दिया है। इसमें आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। कर्नाटक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन के एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि कर्नाटक सरकार ने केंद्र को सूचित किया है कि वे जल्द ही एक डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया में हैं। 2014 के बाद से राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं। नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो? लेकिन कई मौकों पर दिए गए गृह मंत्री के बयान ही पीएम की बात से अलग है। दिसंबर में ही गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि उनका साफ एजेंडा है और इसका जिक्र बीजेपी मैनिफेस्टो में भी है कि देश में एनआरसी आकर रहेगा। दिसंबर 2019 में ही गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में एक रैली में कहा था, एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। 2024 चुनावों से पहले सभी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। ट्विटर पर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट कर यही बातें कही गई थी, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। नवंबर 2019 के ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह को कोट कर लिखा गया है, हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे देश में सीएए एनआरसी को लेकर विरोध बढ़ा, 19 दिसंबर 2019 को ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पीएम मोदी का बयान 2019 चुनावों के बीजेपी के घोषणा पत्र से भी अलग है। घोषणा पत्र में कहा गया है, हम इन क्षेत्रों के प्राथमिकता के आधार पर एनआरसी को तेजी से पूरा करेंगे। भविष्य में हम एनआरसी को देश के अन्य हिस्सों में एक एक कर लागू करेंगे। मनमोहन सिंह ने कहा, बांग्लादेश से सताए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाए। भाई और बहनों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल इस देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के रूप में राज किया। उन्होंने संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। बताइए भाई, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा, अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनहगार बन जाता है क्या? सच ये है, 2003 में नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसी भी देश के सताए हुए अल्पसंख्यक को भारत में नागरिकता देने के लिए एक मौका देने की बात की थी। उन्होंने किसी एक विशेष देश या एक विशेष धर्म के बारे में ये नहीं कहा था, जैसा कि पीएम मोदी का 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करता है। इसलिए ये तथ्य गलत है। ये तीनों बयान पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिए, जिनका हमने फैक्ट चेक किया। क्या पीएम का भाषण एनआरसी और सीएए पर भाजपा के रुख में बदलाव का संकेत है, या ये केवल डैमेज कंट्रोल का प्रयास है?